18 जुलाई यानी कि कल सावन का पहला सोमवार है। आपको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दिन मीन राशि में एक अति शुभ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ योग माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार में अगर ये योग बने तो बेहद ही खूबसूरत होता है, और ये योग मीन राशि में बनने जा रहा है। खास बात यह है कि मीन राशि के स्वामी जो है वो गुरु बृहस्पति है, और यहाँ पर भी ये योग गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युक्ति से बनता है। देवताओं का गुरु इन्हें माना जाता है, इसी कारण से देव गुरु बृहस्पति का नाम भी जाना जाता है। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहती हूं कि जब भी आप गुड लक गुरु देखें तो कॉपी कलम अपने पास जरूर रखें, ताकि आप पूजा की सामग्री या व्रत की विधि को नोट कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। सावन का महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है। महाकाल देव को खुश करने का महीना है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। बस मेरे बताए हुए थोड़े से उपाय कर आप देखिए कैसे आपका जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आएगा जरूर, विश्वास आपको रखना है। कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा ये भी आप गुड लक गुरु में खुद फोन कर बताएंगे। आज हम सावन के सोमवार की बात तो करेंगे ही करेंगे, शंकर भगवान के दर्शन भी आपको कराएंगे। हम आज आपको एक कहानी भी सुनाएंगे, हम आपके फोन कॉल्स भी लेंगे, हम आपकी राशियां भी आपको बताएंगे, और हम कल सुबह भी आपसे सावन के सोमवार की बात जरूर करेंगे। लेकिन शुरुआत आज से करनी है, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी है। तो ओए होए, तो मैंने सोचा कि शुरुआत आज से ही की जाए। चलिए, आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज के दिन की बात ना करूं ये कैसे हो सकता है। आज है संडे, यानी कि संडे का दिन सोने का दिन नहीं है, सावन का दिन है। और सावन के दिन से संडे हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, सूर्य देवता का दिन होता है, हमें सरकारी नौकरी दिलवाता है। तो क्या आज भी हम कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं? बस सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूरज को जल देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, और जो भी खाना आज आप पूरे दिन में खाएं बस उसे घी में खाइएगा। तेल का प्रयोग आज मत करिएगा, ना शरीर पर लगाने के लिए और ना खाने के लिए। ऐसा करने से आपका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा, और ओए होए आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट देगा। आप सबके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारे नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमें जब भी कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लें। चलिए, आज की राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कोई अशुभ सूचना आपको मिल सकती है, कारोबार अच्छा नहीं रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या करें? घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा चुप रहिए और थोड़ी देर सूर्य की रोशनी की तरफ जरूर देखिए। आपको शुभ समाचार भी, जो अशुभ समाचार भी शुभ समाचार में बदल जाएंगे। बात वृषभ राशि की। किसी से झगड़ा हो सकता है। नौकरी पेशे वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने काम पर ध्यान दें, कोई नया काम सीखने को भी मिल सकता है। साथ में जिससे झगड़ा हो तो एक चुप 100 सुख, ये बात याद रखिएगा। बात मिथुन राशि की। पुराना कर्जा खत्म होगा। ओए होए, क्यों ना हो, क्योंकि युवराज बुध ग्रह इस वक्त आप ही की राशि में है। दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। दोपहर के बाद समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसीलिए आज आपसे कहती हूँ कि ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः का जाप जरूर करें। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि कल सावन का पहला सोमवार है, और सावन में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, 5 नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में होगा कि सावन के सोमवार में हम करें क्या, तो मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। पूरा सावन आपको जाप तप ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे सोमवार का विशेष महत्व है। इससे सोमवार वाले दिन चंद्र ग्रह का भी दिन होता है, चंद्रमा भी नियंत्रण होता है, चंद्रमा भी अच्छा होता है। सोमवार वाले दिन चंद्रमा की पूजा शंकर भगवान के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ करने से उनकी बड़ी कृपा मिलती है। सावन के हर सोमवार को शिव की आराधना की जाती है, लेकिन उसमें खास सोमवार वो होते हैं जो सावन में पड़ते हैं। ऐसा करने से तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सोमवार और शिव का संबंध बहुत गहरा है। माँ पार्वती ने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। खैर छोड़िए, माँ पार्वती ने तो हजारों वर्ष तपस्या की थी, शायद वो आप और हम ना कर पाए, लेकिन सोमवार के व्रत रख सकते हैं। स्वास्थ्य, आर्थिक, विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं सभी दूर होती हैं। विवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा बेहद जरूरी है। कुंडली में अगर विवाह का योग ना हो रहा हो तो भी सोमवार का व्रत रखना चाहिए। आयु, सेहत या अगर आपके ऑफिस की कोई समस्याएं हो तो भी हमें सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सोमवार का व्रत का संकल्प हमें सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। यानी कि कल जो आप सावन के सोमवार का व्रत रखेंगे ना, उससे आप 16 सोमवार के व्रत भी उठा सकते हैं। अगर इंसान पूरे हफ्ते में कोई व्रत रखे या ना रखे, लेकिन सोमवार का व्रत रख ले तो उसके जीवन की सभी समस्याओं से उसको निजात मिल सकता है। आप जानते हैं सावन में क्या रहस्य है? आइए मैं आपको बताती हूँ।
समुद्र मंथन के बाद शिवजी जी ने विष पी लिया। विष पीने के कारण उनके शरीर का तप बहुत तेज हो गया, तापमान बढ़ गया, राहत नहीं मिल रही थी। तो इंद्र देवता ने बारिश शुरू कर दी। स्नान करा शिवजी जी ने उस बारिश के अंदर। शिवजी जी पर बेलपत्र अर्पण किए गए, ठंडा ठंडा दूध, जल और दही अर्पण किया गया, उनका अभिषेक किया गया। तो जो उनको विष से जलन हो रही थी, उस जलन से उन्हें मुक्ति मिली। यानी कहीं ना कहीं हमारे भोलेनाथ के कष्टों और तकलीफों को दूर करने के लिए सभी देवी देवताओं ने अलग अलग तरीके से उन्हें रिझाया और उन पर चीजें अर्पण करनी शुरू करी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, बेल, पत्र, धतूरा, घास, ये वो सब चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम और कहीं नहीं करते। जिसे समाज ने त्याग दिया, उसने भोले ने अपना लिया। अगर आपको भी समाज ने त्याग दिया है, आपके अपने आप से रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तलाक तक की बात आ गई है, आप जीवन में कुछ पा नहीं पा रहे, तो यकीन मानिए सोमवार के व्रत रखकर और शंकर भगवान की पूजा कर कर आपको बहुत राहत मिलेगी। और ये बात मैंने इसलिए भी बताई क्योंकि जो नया यूथ है, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, इनका ये कहना है कि जब भी हम शंकर भगवान पे दूध दही अभिमंत्रित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हम उसे बर्बाद करते हैं। उसे तो कई गुना अच्छा है कि हम मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों को या जरूरतमंद लोगों को दे दें। जी, सोच बहुत अच्छी है, देना भी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, शंकर भगवान पे चढ़ाई हुई कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। यही जल नदियों में जाता है, नालियों में जाता है, तो याद रखिए वहां के कीटाणुओं के लिए ये सब भोजन बन जाता है। और दूध पानी में जाने से या नदी में जाने से बहुत हद तक उसमें शुद्धता आती है। इसलिए बिना सोचे समझे आप कभी भी किसी भी धर्म के लिए कोई भी उंगली ना उठाएं। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और खासकर वो लोग जो इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बहुत सारा धन चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज शंकर भगवान पर पूरे सावन पर अभिषेक जल का करें, दूध का करें, दही का करें, शहद का करें, किसी भी चीज से अभिषेक करें, पर अभिषेक जरूर करें। चलिए जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार अर्चना जी, स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, आप भोपाल से बोल रही हैं? जी मैम। जी बताइए बेटा, क्या सवाल है? मैम मेरे दो सवाल है। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, मेरा नाम अर्चना है और मेरे हस्बैंड का नाम दिलीप है। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि हमें बच्चे कब तक होंगे या नहीं तो पता नहीं, शब्द मत बोलो। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। और मेरा बच्चा? मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा मेडिकल है मैम कोलार में, तो वो मेडिकल उतना अच्छा चल नहीं रहा है मैम। अभी जनवरी में ही खोला है हमने मैम। जनवरी में खोला है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। और जनवरी में कोविड के जो लक्षण है उससे हम बाहर नहीं निकल पाए थे। आने वाले टाइम में आपका व्यापार चलेगा, लेकिन व्यापार को छोड़ देते हैं साइड पर, वो तो आप अपनी मेहनत से चला लेंगी। बच्चे की बात करते हैं। कल आपके पास अगर एक चांदी का कटोरा हो तो चांदी का कटोरा लेके उसमें चारों तरफ बेलपत्र लगा दीजिएगा। ध्यान से सुनिए। और अगर आपके पास चांदी का ना हो तो स्टील का भी चलेगा, अगर स्टील का ना हो तो प्लास्टिक का भी चलेगा, कोई भी ले लीजिए, लेकिन तांबा और पीतल नहीं चलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपने एक चांदी का कटोरा लिया, उसमें चारों तरफ बेलपत्र लगा दिए, उसमें अपने हाथ से खीर बनाकर उसमें केसर डालकर शंकर भगवान के समक्ष इसको रखकर जरूर आइएगा। इससे आपको विशेष लाभ होगा। और बोलेगा भगवान, अगले सावन में मैं अपने बेटा या बेटी, बच्चों को लेकर आपके यहाँ पर अभिषेक करने जरूर आऊंगी। ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपको संतान की प्राप्ति इस उपाय से हो जाएगी। 4 सावन के सोमवार आपको ये उपाय करना है। हाँ, अब आपके मन में आएगा कटोरा। आप चाहें तो कटोरा मंदिर से वापस ला सकते हैं, मंदिर के किसी बर्तन में रखकर आ सकते हैं। आर्थिक स्थितियां आपकी सही हो तो कटोरा वहां छोड़कर भी आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कांच का कटोरा भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। और वैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कांच के अंदर भगवान को भोग लगाना वर्जित बताया गया। बताया तो प्लास्टिक में भी गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा कि जो समय से चलता आ रहा था उन्हीं चीजों पर करें। तो देखा जाए तो भगवान को केले के पत्ते पर भोग लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के केले के पत्ते पहले आते थे और उनके बर्तन बन जाते थे, वैसी विद्या ना तो अब किसी के पास है ना बनते हैं वैसे बर्तन। इसलिए अब आपके पास जो सुविधा है उसी सुविधा में आप कर लीजिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। बाकी महिलाएं भी जिन्हें संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। इंडिया न्यूज का यही तो फायदा है, आपकी समस्या एक और करने वाले लाखों, उपाय एक ही है, सब कर सकते हैं। इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जयश्री जी। मैम नमस्ते मैम, मैं आपका यूट्यूब का, फेसबुक का, सबका सब्सक्राइबर हूँ। और मैम आपको मैं इतना बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और आप मेरा गुरु है, आपका सब उपाय मैं कर रहा हूँ। और आप बोले थे सावन का महीने में जो पत्थर वाला उपाय है ढक के लिए, मैं वो
किया था और उसका इतना रिजल्ट है। मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं घर का सूप मैंने सूप दे दिया हूँ मैम। और एक सवाल है, आज ही मैम मेरा बेटी का मेडिकल एग्जाम। जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी का हिमानी दास है मैम। उसको मेरी तरफ से एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए क्या उपाय है थोड़ा बताएंगे? वो उसको मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा ना? जिसके पास आप जैसी माँ हो उसको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। मुझे भी आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल से धन्यवाद। आज शंकर भगवान पर अपनी बेटी के हाथ से 2 बेलपत्र अर्पण करवा दो। पहले एक लोटा जल चढ़ाए, फिर बेलपत्र अर्पण कर दे और उसमें से एक बेलपत्र उठाकर अपने साथ लेकर चली जाए, अपने कपड़ों में रख ले, कपड़ों में कहीं पर छुपा ले। इससे उसका रिजल्ट, उसका एग्जाम में पास होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। और आप सब लोग जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस बच्ची के लिए 1 मिनट तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आज इसका जो भी एग्जाम है उसमें ये अव्वल आए और पास हो जाए, क्योंकि दुआएं भगवान सबकी सुनता है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी कसम है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इसी वक्त 5 लोगों को कॉल कर इंडिया न्यूज ओपन करने के लिए, चलाने के लिए बोलिए इसी वक्त। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो पहले लोगों का करें। हर किसी को मोटिवेट करें गुड लक गुरु देखने के लिए, ताकि उनका गुड लक भी बढ़े और आपका भी बढ़े और हमारे इंडिया न्यूज परिवार की खूब बड़ी संख्या हो जाए। दुनिया में अगर 8 से 9 कोई प्रोग्राम चले तो सिर्फ गुड लक गुरु चलेगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बेटा, आपका नाम? जी मैम, वैजयंती कुमारी। सवाल मेरा बच्चा, और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं झारखंड के धनबाद जिले से बोल रही हूँ। बहुत दूर से। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरी बहन का शादी कब तक होगा? आपकी शादी? नहीं, मेरी बहन का। मेरी बहन का नाम? सरस्वती कुमारी। जिसके बारे में पूछना है उसके बारे में जरूर बताइए। जैसे कि सभी महिलाओं को पता है, मैंने भी अभी तक नहीं लगाई, लेकिन आज शाम तक लगा लूंगी, कल आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगानी है, और अगर मेहंदी नहीं लगाई तो लगा लीजिए। किसी 5 सुहागनों को पैसे देकर उनकी मेहंदी का खर्चा दे दीजिए। आपकी बहन के विवाह के पूरे रास्ते खुले हुए हैं। सावन के महीने में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन आपकी बहन को आज 9 हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर मां गौरा को अर्पण करनी होगी, आज भी और कल भी और हर सोमवार को। बस इतना करवा लीजिए। उसके बाद आप मुझे यहीं फोन कर बताएंगी कि उसका रिश्ता आ गया। अब बताइए कि शादी कैसी रहेगी, ठीक है ना? चलिए जुड़ते हैं अब अपने इस खास कार्यक्रम के साथ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी योग होता कैसे है, चलिए बताती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी योग का निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा की युक्ति होती है। इसमें बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा आपस में संबंध बनाते हैं, तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। इसका निर्माण होता है। इस योग के बनने से इसका असर सभी राशियों पर मिलता है। जैसे अब ये मीन राशि में बन रहा है, पर इसका असर सभी राशि में होगा। चलिए सबसे पहले कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आपके लिए बात की जाए तो गज केसरी योग से आय में वृद्धि हो सकती है। इस योग से आपको जॉब और करियर अच्छा मिल सकता है, उसका फल मिलेगा, और धन से जुड़े हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। भगवान शिव की पूजा और शिव चालीसा का पाठ आप जरूर करें। ओए होए, तो फिर गज केसरी में तो आपकी हो रही है बल्ले बल्ले। तो खूब अच्छे से आपका जीवन खुशियों भरा हो, ऐसी कामना है। बात धनु राशि की। सावन के पहले सोमवार को गज केसरी योग के कई मायने हैं और ये बहुत शुभ फल देने वाला है। इस दौरान आपको जो है एक बड़ा पद मिलने वाला है, जिस पर बड़े पद पर बैठे, विशिष्ट पदों पर बैठे हुए लोग आपको सहयोग देंगे, आपकी तारीफ करेंगे। ऑफिस में बॉस की भी आपको तारीफ प्राप्त होगी। घर में गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। नए कार्य आरंभ हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये स्वामी, जो उनकी राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, इसलिए शिक्षा आदि में भी आपको अच्छा फल मिलेगा और खासकर छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ओए होए, और बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपकी तो है बल्ले बल्ले, क्योंकि आप ही की राशि में ये लकी होने जा रहा है, ये लकी साबित होने जा रहा है। मीन राशि में गज केसरी योग बन रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई। गज केसरी योग के कारण बिजनेस, जॉब में सफलता मिल सकती है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, परिजनों से आपकी मुलाकात हो सकती है, और लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे, चलो छड्डो, ओए होए, खत्म होंगे। प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी लाभ होगा। फिर मजा आ गया आपको तो। भगवान शिव का अभिषेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। ओए होए, कुछ राशियों की तो लॉटरी खुल चुकी है। बात कर्क राशि की।
मैं आपको और भी राशियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को अगर सुखी बनाना है तो खुश रहिए। कर्क राशि वालों, आपको एलर्जी हो सकती है, बारिश बहुत हो रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, घर में कोई धार्मिक कार्य भी हो सकता है और धार्मिक कार्य होना भी चाहिए क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है। शिव पुराण पढ़नी शुरू की कि नहीं की? नहीं करी तो कर लीजिए। बात सिंह राशि की, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, नई जगहों पर घूमने जाने का प्लान बन सकता है, किसी रिश्तेदारों से आपको मदद भी मिल सकती है। बात कन्या राशि की, नया व्यापार खोलने के लिए आप सोच सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बीमार लोगों की सेहत में सुधार होगा, गुस्से पर काबू रखें। वैसे भी मैंने आपसे एक उपाय बताया था, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं उन्हें क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर उसमें इत्र मिलाकर और शंकर भगवान पर पूरे सावन अर्पण करना है। मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, 3 दिन के बाद आपकी दवाइयों का असर आप पर होने लगेगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन आपने उपाय छोड़ा तो आपकी तबीयत फिर खराब होने लगेगी, इसलिए उपाय छोड़िएगा मत। चलिए, आपको सावन में सोमवार की पूजा का क्या तरीका है, नियम है क्या है, वो बताती हूँ। कल आप प्रातःकाल स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, इसके बाद शिव के मंदिर जाएंगे। घर में शिव मंदिर में अगर आप अपने घर से नंगे पैर जाएं तो बहुत अच्छा, पर मैं जानती हूँ क्योंकि आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा है तो बहुत से लोगों ने चप्पल छोड़ी होगी। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाएं और शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। भगवान भोलेनाथ के सामने आप साष्टांग जो है प्रणाम करें, लेकिन महिलाएं ना करें, पुरुष करें तो बेहतर होगा। महिलाएं साड़ी में जाएं और पुरुष धोती कुर्ते में जाएं या धोती में जाए तो अच्छा होगा। 108 बार उनका मंत्र जाप जरूर करें और कल पूरा दिन केवल फलहार करें। शाम को फिर मंत्र का जाप करें। भगवान की आरती अपने घर में भी करें, शिव मंदिर में जाकर भी करें। पूजा के बाद केवल जल ग्रहण करें। अगले दिन पूरे दिन आपको जो है कल पूरे दिन जो है आपको अन्न नहीं खाना। अगर आपको शाम को खाना है तो आप शाम को फलहार कर सकते हैं और फलहार करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। फिर से आपको बताती हूँ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए, मंदिर जाइए, अपने घर में जोत जलाइए। फल पूजा जो होती है वो व्रत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक लोग जो नमक में रखते हैं, एक नमक और मीठा रखते हैं और एक केवल मीठा रखते हैं। आपकी जैसी शारीरिक स्थिति है वैसा ही व्रत रखिए। अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं तो फिर प्लीज नमक और मीठा मत छोड़िए, और अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भगवान पर पूजा अर्चना आराधना जरूर कीजिए। सावन के सोमवार और श्रृंगार का क्या कनेक्शन है? 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करें, साड़ी पहने, और पूजा जब पुरुष करने जाए तो वो पुरुष जो है धोती पहनकर जाए तो शिव शंकर बेहद खुश होते हैं। मंदिर में पूजा करने का लाभ ज्यादा मिलता है, घर में कम करें क्योंकि मंदिर से आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं और वो लेनी जरूरी है। काले नीले कपड़े पहनकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। बालों को खुला रखकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। किसी और के सामान से पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, मतलब आपको आज शाम तक मेहंदी जरूर लगानी है। और पूजा करते वक्त आपको थोड़ी देर मंदिर में जरूर बैठना चाहिए। आया राम और गया राम ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर स्थिर होकर भगवान के मंदिर में बैठे और पूजा के बाद ताली जरूर बजाएं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस पूजा में ताली बजाना जरूरी है, घंटी बजाना जरूरी है, क्योंकि तभी आपकी हाजिरी शंकर भगवान को लगती है। अगर आपको व्रत रखने में कोई भी परेशानी हो तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अपना ऐसा कोई व्रत का संकल्प मत उठाइएगा जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं जो व्रत रख रही हूँ उसका फल आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम एक परिवार की तरह है। आपकी जगह पर मैं व्रत रख लूंगी, लेकिन आप कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। कर्मों पे बिलीव कीजिए, जस्ट बिलीव इन कर्मा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है मैम। नेहा, कहाँ से बोल रहे हो बेटा? झुंझुनू जिला से बोल रही हूँ। गुरु माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, बताओ क्या सवाल है? मैम, मेरे तो हस्बैंड का कहीं भी जॉब सेट नहीं होता है, ना घर में कोई स्थिति सही होती है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। अच्छा बेटा, क्या पूजा करती हो तुम? सुबह कितने बजे उठती हो? मैम, मैं तो स्कूल जाती हूँ, पूजा तो कम ही करती हूँ इन दिनों, क्योंकि दिमाग वही बात है, स्थिति अच्छी नहीं रहती तो फिर मन नहीं लगता किसी भी चीज में। मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल तुम परेशान मत हो गुड़िया। आप मानसिक पूजा करो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, इसका जाप करना शुरू करो। और फिर भले ही पूजा मत करो, लेकिन कल मंदिर जाना चूकना नहीं चाहिए। कल आपको सावन के सोमवार मंदिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना चाहिए। आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर भगवान शंकर के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। ऐसा श्रृंगार भगवान का आप ना भी कर पाए, ना करवा पाए पंडित जी से, पर जितनी चीजें आप शंकर भगवान पर अर्पण कर सकते हैं, कम से कम वो चीजें अर्पण
जरूर कीजिए। मेरा बहुत सारा प्यार, ईश्वर से कामना है कि आपके पतिदेव को जल्दी जॉब मिले और सेट हो। और अगर भगवान का साथ छोड़ दोगी कलयुग में तो भगवान भी आपका साथ छोड़ देंगे ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पूजा जरूर करो। स्कूल जाती हो, गुरु हो, आपको मैं क्या ज्ञान दूं, लेकिन भगवान से नाता जरूरी है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी, आपका नाम? गुड़िया, आपका नाम? मैं सतभामा पांडे हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है सतभामा जी? हाँ, मेरे जैसे जॉब कब तक लगेगा, सरकारी जॉब नहीं। क्या नाम है उनका? अमृत कुमार पांडे। आज बेहद खास दिन है, संडे है और सरकारी नौकरी के लिए उपाय है। आज लाल दाल, लाल चंदन शंकर भगवान पर अर्पण करने से और लाल चंदन से लड़का अगर शंकर भगवान के ऊपर शिवलिंग पर राम लिख दे तो निश्चित ही रूप से जॉब मिलेगी। और ये कामना भी जरूर करे राम लिखते वक्त अपने इंडेक्स फिंगर से कि परमपिता परमात्मा, हे देवाधिदेव, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, जाए नहीं, मिल गई। जब आपको पूरा यकीन होता है तो भगवान का काम सिर्फ स्टैंप लगाना होता है। तो ये उपाय उससे जरूर करवा लीजिए। और मुझे भी आपसे बात करके बहुत 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 सारी खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं आगे का टॉपिक आपको बताती हूँ। सावन का सोमवार ही नहीं, शनिवार भी खास है। क्यों? चलिए बताती हूँ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शनि देव को भगवान शिव का शिष्य और परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में शनि देव की पूजा से भक्तों को शनिदेव बेहद खुश होते हैं अगर आप शिव शंकर की पूजा करते हैं। और शनि को इस बार खुश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस साल का राजा ही शनि है। अगर आप भगवान शिव के साथ उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो शनि की भी पूजा करें। और शनि की क्रोध दृष्टियों से बचना चाहते हैं तो आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। शिव के भक्तों पर शनिदेव की कोई भी कुदृष्टि नहीं डलती। इसके अलावा हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वो भी शनि उन पर भी अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालता। ऐसा शनिदेव ने रावण के घर में जब शनिदेव को हनुमान जी ने छुटकारा दिलवाया था तब उन्होंने वादा किया था कि जो आपकी पूजा करेंगे उन्हें मैं तंग नहीं करूंगा। जहां सावन के महीने में शिव को समर्पित है वहीं पर शनिदेव के लिए हनुमान जी और शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसा मैं कहूंगी कि सावन के इस पावन महीने में शनिदेव की पूजा जरूर करें और शनिदेव आपसे बेहद ज्यादा खुश होंगे और ज्यादा आपको फल का महत्व देंगे अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बार बार कहती आ रही हूं कि ये वर्ष के राजा शनि है। शनि का व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और भक्तों को आरोग्यता प्राप्त होती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसके अंदर मध्यम उंगली को डुबाकर शनि देव का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनिचराय नमः का जाप करते हुए इस कटोरी सहित तेल को किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को आप शनिवार वाले दिन और कल मंडे वाले दिन भी दे। इस खास उपाय से शनिदेव आपके अटके हुए सभी धन को वापस मिला देंगे और आपके कष्ट और तकलीफों से आपको छुटकारा दिला देंगे। लेकिन क्या आपको पता है सावन के सोमवार वाले दिन शनिदेव का व्रत रखें ना रखें, शिवलिंग पर व्रत रखें ना रखें, लेकिन शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक करने से शनि देव आपको बहुत कुछ देते हैं और अपने दुष्प्रभाव कम कर देते हैं। कल जो भी भक्त शनिदेव का नाम लेकर भोलेनाथ पर सरसों का तेल अर्पण करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नीम की एक लकड़ी नीम की लकड़ियां लेकर हवन करें, उसमें 108 बार काले तिल की आहुति डालें और परिवार की आर्थिक तंगी इससे दूर होगी। ये काम भी आप कल के दिन कर सकते हैं, इससे शनिदेव बेहद खुश होंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वैसे तो कल सोमवार है लेकिन हमें शनि की भी पूजा करनी है और शनिदेव के कुछ उपाय कल हम शिवलिंग पर कर सकते हैं। क्योंकि भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ते हैं, भोलेनाथ पर काली दाल चढ़ती है, भोलेनाथ के ऊपर आप सरसों का तेल अर्पण कर सकते हैं और तिल्ली के तेल से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। जो भी भक्त जन कल ये करेंगे और सबसे जरूरी शम्मी के पत्ते तोड़कर, जिसकी पूजा बिहार में की जाती है, एक ऐसा पौधा है, अगर आप शिवलिंग पे कल अर्पण करते हैं तो ओए होए शनि देव कुंभ और मकर राशि वालों के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त तकलीफ में है उनको भी राहत देना शुरू कर देंगे। यानी कि कल ना केवल हम भोले को मनाएंगे, अपनी आर्थिक स्थितियां सही करेंगे, इसके सिवा हम शनि की कुदृष्टियों से भी कल के दिन बच सकते हैं। तो अपने हाथ से कल का ये भरपूर मौका, एक सुंदर सहयोग जाने मत दीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार विनीता जी, स्वागत है। हाँ मैडम, प्रणाम। प्रणाम, जय माता दी। कहाँ से बोल रही हैं?
मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। अरे बाप रे, वाराणसी, इतनी दूर से। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल है, मेरा 2 सवाल है मैम। मैंने मकान बनवाया मैम, 4 साल से अधूरा पड़ा है। ऊपर से कर्ज से इतना मैं कर्ज से मेरा ऐसे लग रहा है मैम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं हो रहा है। और मैं मेरा दूसरा सवाल, मेरा बच्चा है बीटेक जरूर करा, पर उसका देखते हैं बड़ा मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, मन नहीं लगता उसका। और पता नहीं मैम उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे समय है मैम। तो कुछ इसका उपाय बताइए मैम। बहुत परेशान हूँ मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हूँ। नहीं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके प्रश्न कुंडली के अंदर दिखता है। मैं आपके साथ हूँ इस परेशानी में, आप घबराए ना। आप एक छोटा सा उपाय कर ले। कल शंकर भगवान पर काले तिल, दूध और शहद तीनों को मिलाकर अर्पण करें। धीरे धीरे कर करें, तसल्ली से करें, बैठ कर करें। आपके बेटे का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ओए होए ये बात याद रखिए कि सावन का सोमवार, मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार हर दिन अपने आप में खास है। तो आप इससे हर बुधवार को मां सरस्वती को नीला फूल अर्पण करवाना शुरू कीजिए। और कल से लेकर आपका बेटा 41 दिन तक लगातार सरस्वती चालीसा का अध्ययन करेगा। सरसों के तेल के घी का दीपक अपने सामने जलाएगा, बैठेगा। इससे जिसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लगता, इसे गुस्सा बहुत आता है, इसके अंदर एनर्जीज नहीं है, वो सब सही होंगे। प्लीज माँ होने के नाते ये मत कहिएगा कि मैं ये उपाय कर लेती हूँ, ये तो करेगा नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है। एक काम कीजिएगा, आज का नाश्ता आप कर लीजिएगा और फिर मुझे कल फोन कर बताइएगा कि आपके नाश्ता करने से आपके बेटे का पेट भरा। तो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर आपके उपाय करने से आपके बेटे को लाभ कैसा होगा? ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिसको जो चाहिए उपाय भी उसी को करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा और ये बाकी मैसेज आप लोगों के लिए भी है जो बाकी लोग देख रहे हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं, सोमवार का दिन रात्रि जागरण का भी दिन होता है जब सावन का समय आता है। हम सब सावन के सोमवार में सुबह मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि शिव की पूजा का सही समय जो है वो प्रदोष काल है। अगर प्रदोष काल के अंदर पूजा नहीं की कल के दिन, तो कुछ चीजें अधूरी रह जाती है। तो भाई व्रत रख रहे हो तो जो सुबह करते हो वो करो। मैं आपको शाम के समय ज्यादा पूजा करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कल लोग जो भी समझदार हैं, प्रदोष काल में शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक मात्र एक 4 मुखी दीपक जो भगवान शंकर और भोलेनाथ के समक्ष जला कर आएंगे, वही भगवान के सच्चे भक्त होंगे और उन्हीं पर शंकर भगवान की अटूट कृपा होगी। ये बात याद रखिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार कमलेश जी अजमेर से बोल रही हैं आप? हाँ मैं अजमेर से बोल रही हूँ। मैं मेरा एक सवाल है कि मैं एक तो बहुत बीमार रहती हूँ और दूसरा सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे मेरा कहना नहीं मानते मैम। अच्छा, बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे दोनों शादीशुदा हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा 35 साल का है और छोटा वाला बेटा 33 साल का है और दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। बड़े बेटे के 2 बेटी हैं और ये छोटे बेटे की 1 बेटी है और बहुत परेशान करते हैं। और मेरे को उन बच्चों के बारे में आपको समझाने की जरूरत है। उन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे कहते हैं 100 का नोट छुटा तो वो पूरा खर्च हो गया और बेटा ब्याया तो पूरा चला गया। अब आप अपने बेटों से मुंह निकाल दीजिए, उन्हें बदलने की जरूरत है। जिन बच्चों की शादी हो जाती है वो आपकी बात कभी सुनेंगे नहीं। यहाँ तो छोटे छोटे स्कूल जाते बच्चे बात नहीं सुन रहे, आप इतने बड़े बड़े बच्चों से उम्मीद कर बैठी है। ये राम राज्य नहीं है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करूंगी कि आप बच्चों की तरफ से मन हटाकर भक्ति में मन लगाएं, क्योंकि उनकी टेंशन ले लेकर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली है। आप शंकर भगवान की भक्ति में कल सुबह से लग जाएंगी और खूब सारी पूजा करेंगी। आप सुबह शाम मंदिर जाएंगी, दीपक जलाएंगी, घंटी बजाएंगी, शिव शंकर की सफाई करेंगी। मजे की बात यह है, चाहे आप हो या मैं, हम सुबह 4 बजे से भगवान के मंदिर जाएंगे। अपनी इच्छाएं जो होंगी वो भगवान पर सब चीजें अर्पण करेंगे और बड़े खुश होंगे कि हम भगवान पे ये भी अर्पण करें, ये भी अर्पण करें। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जो 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पंडित को जाकर ये बोले, पंडित जी सबका आना हो गया, तो चलिए आप और मैं मंदिर की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप मंदिर की सफाई करने में ब्राह्मण की मदद करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छी चीज है, ये जरूर करें। एक काम और आप करेंगे, आपको मैं सोशल मीडिया अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने परिवार की तरफ से एक एडवाइस जरूर दूंगी। कल जो बेलपत्र आप भगवान पर चढ़ाएं, कल जो आप बेल भगवान पर चढ़ाएं, कल जो आप नारियल भगवान पर चढ़ाएं,
इस बात का ध्यान रखिए कि वो चीजें उठाने के बाद पंडित जी उसका सदुपयोग करें। आप ये जरूर देखिए कि नारियल प्रसाद के रूप में बटे, वरना यही चीजें धुल धुल कर वापस फूल वालों की दुकान पर जाती हैं। 2 घंटे बाद कोई और व्यक्ति आता है, इसे फिर खरीद लेता है, तो ये गलत है। तो इस काला बाजारी को रोकने की जिम्मेदारी भी शंकर मंदिर में जाकर आप ही की है। आप ब्राह्मण को इस बात के लिए जरूर बोले। चलिए सुनीता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। लगता है आपसे मेरा संपर्क टूट गया या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको सोमवार से जुड़ी कुछ खास बातें और बता दूं। सोमवार चंद्र देवता का भी दिन होता है। अगर आपके माँ से संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमें एक अच्छा पति चाहिए भोले शंकर जैसा तो ही हमें सोमवार के व्रत रखने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने चंद्रमा को अच्छा करना है। आपकी लव लाइफ खराब है, आपकी मैरिड लाइफ खराब है, आपके दोस्त अच्छे नहीं बनते, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाती है, आपके रिश्ते 99 पर जाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं और फिर खिचड़ी पक जाती है, तो भी आपको शंकर भगवान की पूजा या ये व्रत जरूर रखने चाहिए। चलिए हम जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पम्मी जी, स्वागत है। हाँ नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो मेरे बच्चा? जी मैं बनारस से बोल रही हूँ। सवाल? मैम मेरी एक बच्ची है, उसका पैर में प्रॉब्लम है मैम, बहुत दवा भी कराई, मतलब डॉक्टर कुछ बताता नहीं है। उसको तो पैर में क्या प्रॉब्लम है? मैम वो चलती है थोड़ी सी ना, मतलब प्रॉब्लम है चलने में। अच्छा कोई बात नहीं, रो मत। ये बताओ बच्ची का नाम क्या है? अनन्या सिंह। मैं सवाल का जवाब नहीं। बहुत दवा कराए मैम, डॉक्टर भी कुछ नहीं बताता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कितने साल की है वो? मैम वो मतलब 11 साल की है, अभी दिसंबर में 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा पहले बस ये बताओ, हंसकर दिखाओ। अच्छा बताओ किस रंग के कपड़े पहने आज आपने? मैंने मैम पिंक कलर के पहने हैं। ठीक है, बालों को बांधकर कल शंकर भगवान की पूजा करोगी और चांदी का एक बेलपत्र बाजार से खरीद कर पहले बेलपत्र को अपनी बेटी के पैर पर टच करोगी, उसके बाद उसे गंगा जल से धोगी, वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फिर गुड़िया के हाथ से शंकर भगवान के ऊपर आप इसे अभिमंत्रित चढ़ा देंगे। आपकी बेटी 2025 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर अगर आप रोओगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो, भगवान के पास जाना शुरू कर दो। उसे शंकर भगवान के मंदिर लेकर जाओ और उससे शनिदेव पर तेल अर्पण करवाएंगी आप। कल छाया पात्र की जो कटोरी का मैंने उपाय बताया, कटोरी में तेल भरकर उसमें आपकी मध्य उंगली को रख कर उसमें उसका चेहरा दिखवा कर आप जरूर दान करवाना शुरू कर दो हर शनिवार और हर सोमवार सावन के। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल रोएंगी नहीं, ये बात मुझे वादा कीजिए। रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जहां चाहा है वहां राह जरूर है मेरा बच्चा। आप सब इस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस बच्ची का पैर ठीक हो जाए, क्योंकि दुआएं ऊपर तक जरूर जाती हैं, दुआएं भी जाती हैं याद रखना, और बद्दुआएं भी, इसलिए किसी का दिल मत दुखाइएगा। बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि। स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर जाइएगा। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, ओए होए, और ये गलतफहमी हो जाए तो बड़ी मुश्किल से सही होती है, इसलिए जिसके बिना गुजारा ना हो वहां झुक जाना बेहतर होता है। बात वृश्चिक राशि की, कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। ओए होए, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, और आपको जीवन में क्या चाहिए। सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए कह रही हूँ बारिशें हो रही है, बाहर का खाना मत खाइए, अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी जरूर पीजिए। कोई करीबी दोस्त मिलने आ सकता है, बस फिर दोस्त मिलने आते हैं तो तबीयत कितनी भी खराब हो वो सही हो जाती है। बात धनु राशि की, पैसे की तंगी में अब राहत मिल सकती है। परिवार को समय देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, तो इसका आप बेहद ज्यादा ध्यान रखें। आपका जीवन खूबसूरत और बढ़िया होगा और आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होसेंदोस डॉक्टर वायरा की। सावन के सोमवार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल से हम सावन का सोमवार का व्रत रखेंगे। आज 16 श्रृंगार का सारा सामान निकालेंगे, कल हम साड़ी पहनेंगे। व्रत करेंगे तो हम कोशिश करें हरे रंग के कपड़े कल जरूर पहने, हरी साड़ी, हरी चूड़ियां जरूर पहने, हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं, या भगवा कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। दिन की शुरुआत मस्त और बिल्कुल पॉजिटिव होकर करेंगे। और सावन के सोमवार के व्रत कैसे रखें ये जानना चाहते हैं आप, तो चलिए शुरू करते हैं। इस व्रत को रखने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। पहला कि इस बार 4 बार सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, 5 नहीं पड़ रहे, तो केवल 4 व्रत रख सकते हैं। और दूसरा कि कल के व्रत से उठाकर आप 16 सोमवार के व्रत रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आपको कैसे रखना है, जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा करें। और चौथे सोमवार को अगर आप 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। हाथ में गंगा जल लेकर हम संकल्प लेंगे कल सुबह कि भगवान हम ये व्रत रखने जा रहे हैं सावन के सोमवार के 4 या 16,
और इसमें हम मीठा खाएंगे या अन्न खाएंगे या फलहार करेंगे या हम मीठा और नमकीन खाएंगे या सिर्फ नमकीन खाएंगे, ये आपकी इच्छाओं के ऊपर है। आप ये व्रत अकेले भी रख सकते हैं, आप ये व्रत जोड़े से भी रख सकते हैं। इस व्रत को जोड़े से रखने के लिए पति पत्नी, नंद भाभी, सास बहू, जेठानी देवरानी, 2 सहेलियां, 2 दोस्त भी रख सकते हैं। आप ये व्रत जब भी रखें, आप अपनी मनोकामना भगवान को पहले ही सोमवार बोल दीजिए, क्योंकि कहते हैं जो लिखा नहीं तो दिखा नहीं। इसलिए अगर जो मांगा नहीं तो फिर भगवान को नहीं समझ में आएगा इतने लाखों भक्त उनसे क्या क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो इच्छा हो वो शंकर भगवान को कल बता दें। अब जैसे आप मुझे कॉल करते, राखी जी हमें 4 सवाल पूछने, राखी जी हमें 3 सवाल पूछने, क्यों भाई एक बारी में एक ही सवाल पूछो। अब सावन के 4 सोमवार में भगवान के सामने लिस्ट लगाकर मत आ जाना, तो वो कोई भी पूरी नहीं करेंगे। केवल एक चीज ही भगवान से मांगना, फिर आगे दूसरा व्रत रख लेना। इसीलिए बहुत ज्यादा लालच मत कीजिएगा। सोमवार को कुंवारी लड़कियां कैसे पूजा करें, चलिए बताती हूँ। सुबह लाल कपड़े पहनकर मंदिर जाएं, गंगा जल हाथ में लेके संकल्प करें, माँ गौरा को 9 हल्दी की गांठ अर्पण जरूर करें, माँ गौरा शिवलिंग जी को इत्र अर्पण जरूर करें शिवजी जी को, और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण जरूर करें। 108 आंकड़े के फूल भगवान पर अर्पण करें। रुकिए, अगर 108 आंकड़े के फूल ना मिले तो डरिए मत, 8 ही अर्पण कर दीजिएगा। और फिर शंकर पार्वती जी पर कच्चे सूत से उनका गठबंधन करके 7 गांठें बांध दे और बोले जैसे मैं आपका गठबंधन कर रही हूँ ऐसे आप भी मेरा गठबंधन करना भूलो मत। और माँ गौरा की मांग भर दें, और फिर माँ गौरा की जो मांग भरी है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर टीका लगा ले अपने आप को, और माँ के सामने जो है 4 मुखी दीपक जलाए, तांबे के लोटे में शिवजी जी पर गंगा जल अर्पण करें, थोड़ी देर वहां बैठें और अपनी शादी की कल्पना, अपनी शादी के बारे में जरूर बोलें। अब ऐसा नहीं है कि ये सब तभी करना है जब आपको शादी करनी है। अब 16-17 साल की लड़की व्रत रख रही है तो वो भगवान से शादी के लिए ना मांगकर सब कुछ ऐसा ही करे, पर वो ये बोले कि मेरा गठबंधन विद्या से कर दो, पढ़ाई से कर दो। मेरे को आपको मैं अपना माता पिता मानकर, अपना बड़ा भाई बहन मानकर, अपना भाई भाभी मानकर आपसे ये कामना करती हूँ कि प्लीज मेरे सभी कामों को बना दो, मेरा जीवन अच्छा हो जाए और मैं जीवन में कहीं पर सक्सेस को प्राप्त जरूर कर सकूं। इच्छा कोई भी हो सकती है। अब लेकिन एक और हम लोगों के बीच में कमी है, जब भी हम कोई व्रत की बात करते हैं तो हम महिलाओं को ही बस सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर महिलाओं को ही प्रधानता की तरह देखा गया कि महिलाओं से सब चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सावन के सोमवार को जितना ज्यादा महिलाएं रखती हैं उससे बहुत ज्यादा ये व्रत पुरुष भी रखते हैं। तो पुरुषों को भी बता दूं, 16 श्रृंगार ना सही, नहा धोकर, इत्र लगाकर, चंदन लगाकर, त्रिकुट का टीका लगाकर आप अगर मंदिर जाते हैं तो भगवान बेहद खुश होते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो जनेऊ जरूर धारण कर रखा होगा, अगर आप नहीं भी है तो कम से कम सावन के महीने में जनेऊ धारण कर अगर आप शंकर भगवान पर जल अर्पण करते हैं तो ओए होए उसका फल ही कई गुना ज्यादा मिलता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी मैं गुड लक गुरु बोल रही हूँ, आपका नाम और सवाल? मैम रजनी बोल रही हूँ। बताओ मेरा बच्चा क्या सवाल है? मैम आपकी 2 साल से फॉलोअर्स हूँ मैम मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए। मैम मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था, ईशांत है उसका नाम। सवाल? मैम मैंने उसको बाहर जाने के लिए सोचा हुआ है भेजना है, तो मैंने मेरा ये पूछना है मैम। आज ही जाकर शाम तक का टाइम है आपके पास, हम 8 से 9 ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नंदी खरीद कर लाइए, मिट्टी के, तांबे के, प्लास्टिक के, आपको जैसा नंदी मिल जाए, और उसे शिवलिंग पर कल अर्पण करवाइए बेटे के हाथ से। और जब अर्पण कर रहा हो तो अपनी इच्छा बोल दे, ओए होए बस वाहन उसने शंकर भगवान को दे दिया, उसी वाहन पर बिठाकर शंकर भगवान जिस देश जिस जगह आप उसे भेजना चाहते हैं जरूर भेजेंगे। ये उपाय जादुई तौर से कल भी कर सकते हैं। अगर कुछ महिलाएं कारणवश मंदिर नहीं जा सकती, आप समझ रही है मैं आपको क्या कह रही हूँ, तो फिर आप अगले सोमवार कर लीजिए, उसके अगले सोमवार कर लीजिए, उसके अगले सोमवार कर लीजिए। अभी तो हम माला माल हैं, चतुर्मास है हमारे पास, हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हम अपने हाथ से ये हाल जो है किसी भी हाल में इतना खूबसूरत मौका जाने ना दे, इस बात का ध्यान रखें। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात मकर राशि। कर्मचारियों के लिए मुश्किल समय है, जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, पैसे का लेन देन करने से बचें और करना पड़े तो सावधानी से करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ऑफिस में आज आपको सहयोग मिलेगा, खर्चे पर कंट्रोल करें, किसी से भी बहसबाजी ना करें, यह भी बेहद जरूरी है। बात मीन राशि की। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है, ओए होए क्यों नहीं होंगे, गजकेसरी योग लग रहा है। प्रॉपर्टी बेचने से धन का लाभ हो सकता है। पार्टनर को लेकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है,
कहीं भी जाना हो दुनिया बाद में घूम लेना, कल मंदिर जरूर चले जाना, ये बात ध्यान में रखिए। अब आपके मन में होगा कि आखिर व्रत में क्या खाएं। चलिए, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में नमक लेना वर्जित है। वैसे हमारे यहाँ पर किसी भी व्रत में नमक लेना वर्जित है, उसमें सेंधा लेना भी वर्जित है, लेकिन शास्त्रों में व्रत में सेंधा नमक को भी वर्जित बताया गया है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको मीठा व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको बीपी है, शुगर है, आप बीमार हैं, आपको लो बीपी हो जाता है, तो प्लीज जहां तक संभव हो सके वहां तक आप नमक ले लीजिएगा, और हो सके तो व्रत मत रखिएगा। कर्मों पर बिलीव कीजिएगा, शरीर को कष्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्रत ना रखें, सिर्फ पूजा में विश्वास रखें, बिलीव इन कर्मा पे विश्वास रखें, और ध्यान रखें कि व्रत में फलहार करना चाहिए। जैसे कि आप नवरात्रों में करते हैं, मीठे साबूदाने की खीर खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा और सिंघाड़े के आटे की पूरी फीकी खा सकते हैं, आलू और पनीर की सब्जी खा सकते हैं। कोशिश करें कि टमाटर और हल्दी का प्रयोग इस व्रत में ना करें। पितरों और ब्राह्मण के नाम की थाली निकालें जरूर, उसके बाद आप अपना व्रत खोलें तो ओए होए बहुत ही अच्छा होगा। अगर पंडित जी आपके घर शाम को आकर भोजन कर लें तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण को शिव की जगह समझकर, शिव की तरह बिठाकर फिर भोजन कराएं तो अच्छा रहेगा। आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा और आपका जीवन खूबसूरत होगा। और ये व्रत को रखने का सही तरीका, शिव जी को कैसे करें खुश, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन व्रत रखने से पहले अपने पतिदेव की परमिशन लें, पतिदेव के पैर कल जरूर छुए, पति भी अपनी पत्नियों की मांग जरूर भरे, सासू माँ की परमिशन लें और सासू माँ के भी पैर जरूर छुए, क्योंकि अगर रिश्तों की कदर नहीं कर रहे तो मूर्तियों की पूजा क्या करोगे। शिव जी को कैसे करें खुश, चलिए जानते हैं। शिव वैसे बड़े भोले हैं। भक्तिक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हर सोमवार को रुद्राभिषेक जरूर करें, घर में शिवलिंग पर अभिषेक करें, और गंगा, नर्मदा या मंदाकिनी कोई भी नदी हो या यमुना नदी हो, वह उसी जल से भगवान का अभिषेक करें। रामायण और आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए, महाभारत का अध्ययन घर में ना करें तो अच्छा ही होगा। ग्रंथों का पाठ करना बेहद अच्छा होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद अच्छा होता है, शिव पुराण का पाठ पढ़ना बड़े फायदेदायक साबित हो सकता है। सुंदरकांड कल करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शिव का ही तो रूप है हनुमान जी, है ना, तो इस बात का ध्यान रखेगा। अगर आपकी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मतलब आपका विवाह नहीं हो रहा तो एक बात है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी और वो है, या शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा आ गया है या कोई तीसरा नहीं आया, अहम और वहम आ गया है, तो क्या करें। शिव जी पर जल अभिषेक करें कल। 8 साल की छोटी छोटी कन्याओं को, 5 कन्याओं को कम से कम भोजन जरूर कराएं। बरगद के वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए आपको हर सोमवार नियमित रूप से उपाय करने चाहिए, और आपको तुलसी कल कृष्ण जी को अर्पण जरूर करनी चाहिए। अगर पेड़ पौधे लगाने की आर्थिक स्थिति ना हो तो पेड़ पौधों की सेवा तो कर सकते हैं ना, अब उसे तो करने से कोई नहीं रोक सकता। कल आपको बता दूं कि कल शंकर भगवान की कृपा पाने के लिए अशोक के पेड़ के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। रावण जब सीता जी को उठाकर ले गया था, तो जब रावण सीता जी को उठाकर ले गया तो वो अशोक वाटिका में रुकी थी। अशोक के पेड़ के पास रहकर वो दिन रात राम जी को याद करती थी और उनका नाम लिया करती थी। तो अशोक के पेड़ को उन्होंने वरदान दिया था कि कोई भी महिला जब बहुत दुखी होगी अपने पति के प्यार को पाने के लिए, या उसके काम ना चल रहा हो, वो बीमार बहुत ज्यादा हो, और अशोक के पेड़ की सोमवार वाले दिन पूजा करेगी, तो उसको पति के ऊपर जो कष्ट होंगे वो दूर होंगे। इसलिए याद रखिएगा कि कल अशोक के पेड़ की पूजा करना भी बेहद जरूरी है। बात आगे करते हैं। जरूरी जानकारी, भगवान शिव का वाहन नंदी है। नंदी को वरदान मिला है कि जहां पर नंदी का निवास होगा वहां शिव का वास जरूर होगा। सावन में अपने घर में नंदी की स्थापना जरूर करें, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। चांदी की नंदी तिजोरी में जरूर रखें। शिव पूजा के बाद नंदी के दर्शन करना अनिवार्य है, और अपनी थोड़ी सी बात कान पे नंदी के कहकर दूसरी तरफ से कान बंद कर दीजिए, वो भी शंकर भगवान तक सीधी पहुंच जाती है। नंदी के सींगों को स्पर्श करना बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता है। सावन में बैल को चारा जरूर खिलाना चाहिए। कल बैल को आपको गुड़ भी खिलाना चाहिए, सुख और समृद्धि बढ़ती है। सावन के महीने में घर में त्रिशूल का रखना ओए होए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। शिव को त्रिशूल बेहद पसंद है, बेहद पवित्र है, शुभ है और कर्मों का प्रतीक है। सावन में घर में त्रिशूल रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, बाहर की नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। त्रिशूल पर ओम लगवाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगवाएं।
त्रिशूल पर हर रोज चंदन और केसर का तिलक लगाएं। अपने पूजा घर में त्रिशूल कभी नहीं रखना चाहिए और त्रिशूल अगर रखा भी हुआ है पूजा घर में तो उसे खड़ा हुआ नहीं रखिए। सावन में अपने बच्चों के कमरे में डमरू जरूर रखें और बच्चों को डमरू बजाने के लिए भी कहें। इससे उनके अंदर स्मरण शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सफलता नहीं मिल रही हो तो सावन में घर में गंगा जल जरूर रखें, गंगा जल से स्नान करें। घर के अंदर हर हफ्ते गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। हर दिशा में गंगा जल का छिड़काव करने से और पीतल के बर्तन में गंगा जल रखने से और वो भी खासकर पूर्व दिशा में रखने से आपकी सभी परेशानियां बाय बाय हो जाती हैं, यानी दूर हो जाती हैं। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो गंगा जल से स्नान करवाइए। भस्म इंसान के अंदर शक्ति को प्रदान करती है। भगवान शिव का श्रृंगार भस्म के बिना अधूरा होता है। सावन में अपने घर में शिवजी जी की मूर्ति पर भस्म का टीका जरूर लगाएं। शिवलिंग पर भस्म का श्रृंगार जरूर करें, पंडित जी से करवाएं। और सावन में अपने घर में रुद्राक्ष भी जरूर रखें। शिव की पूजा रुद्राक्ष के बिना या रुद्राक्ष की माला धारण के बिना की ही नहीं जा सकती। लेकिन रुद्राक्ष अपने गले में आप तभी धारण कर सकते हैं जब आप नॉन वेजिटेरियन ना हो। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप धारण नहीं कर सकते। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। जी हिसार से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हिसार से बोल रहा हूँ बलजीत जी। बताइए क्या सवाल है? मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना था जी। पूछिए, उसका नाम बताइए। उसका नाम जतिन है जी। उसका जन्म 28/2/2011 को सोमवार शाम 6:15 बजे हुआ था। ठीक है, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है जी, एक तो ये पढ़ाई में वीक है और इसको खाया पिया कुछ भी नहीं लगता जी। ठीक है, इसके पेट के लिए आप इसका इलाज करें और उसके लिए क्या करें, कल शंकर भगवान पर इसके हाथ से इलायची अर्पण जरूर करा दीजिए। बस इतना उपाय कर लीजिए, आपको जादुई रूप से इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के सावन के सोमवार की। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जिस इच्छा से भी आप रख रहे हैं वो इच्छा आपको जरूर मिले। बम बोले। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। आज सुबह 10 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगी फेसबुक पर लाइव। जय माता दी।